आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। राधा माधव मंदिर में धूमधाम से मनाई गई गोवर्धन पूजा। राधा माधव मंदिर नानकारी में बीते 20 वर्षों से लगातार गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज डॉक्टर विजय माधव एवं डॉक्टर योगेंद्र सिंह यादव ने पूरे विधि विधान के साथ मंदिर प्रांगण में भगवान का अभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस दौरान वहां पर उपस्थित भक्तगणों ने भजनों की धुन पर जमकर नृत्य प्रस्तुत किया। 56 भोग का प्रसाद भी भक्तगणों के बीच वितरित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर विजय माधव तथा योगेंद्र सिंह यादव ने बताया कि उनकी संस्था बीते लगातार 20 वर्षों से इस आयोजन को करती चली आ रही है, ताकि समाज में लोगों धर्म के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने बताया कि देर शाम तक चल भंडारे में लगभग 1000 से अधिक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है। इस मौके पर सीएल यादव, राजेश यादव, रविंद्र यादव, शहाबुद्दीन यादव आदि लोग उपस्थित रहे। बताते हुए आज यहाँ पे किस चीज़ का आयोजन किया गया है, इसके बारे में जानकारी। मैं ब्रज की ब्रजांगना, ग्वालवंश में जन्मी, गोप की लली, मथुरा में पली, वृंदावन में शिक्षा दीक्षा हुई और वृंदावन से कानपुर को चली। कानपुर को कान्हापुर बनाने के उद्देश्य से ही ये गोवर्धन पूजा यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 20 साल से लगातार हो रही है। ये माधव आश्रम नानकारी और माधव मिशन जीटी रोड पे अवधपुरी में लगातार वहाँ भी होती है, यहाँ भी 20 वर्षों से ये हो रही है। और इस पूजा का भी उद्देश्य क्या है, सारी माताएं बहनों को मिलाकर के बहुत्व में एकत्व की स्थापना करनी है कि हमारी सारी मानव जाति जो है बिखरी हुई है, विखंडित है, विश्रंखलित है। आज हर आदमी इतने तनाव के दौर से गुजर रहा है, तो कम से कम हम लोग एकजुट होकर के एक जगह भोजन करते हैं, सब एक दूसरे की सेवा कार्य और सबके संयोग से ये 56 भोग बनते हैं। हर व्यक्ति घर से बना के लाते हैं। 56 भोग का प्रसाद वितरण होता है, अन्नकूट भोज होता है और इससे क्या है, एक भ्रातृत्व की भावना फलीभूत होती है। ये लगता है कि नहीं, हमारे अंदर जैसे कि जानपाल शास्त्री ने कहा कि आदमी को नौजिया हो रहा है, भीड़ में अकेला खड़ा है और परेशान हो रहा है। भीड़ बहुत है लेकिन कोई अपना नहीं, किसी को आपके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमने एक माधव परिवार बनाया है जिसमें हर एक के दुख दर्द की एक दूसरे को संवेदना रहती है कि कहीं कोई कष्ट आया तो हम जाके, चाहे हॉस्पिटल में कोई एडमिट है तो जाके सेवाएं दे सकें, या उनकी और कोई आपद विपद हो तो उसमें हम खड़े हो सकें। तो ये एक माधव परिवार है पूरा। और माधव परिवार में काफ़ी लोग, 1000 से ऊपर इसके मेंबर भी जुड़े बने, लेकिन काफ़ी लोग वृद्ध हो गए, नहीं रहे कोरोना के टाइम में। लेकिन जो लोग भी अभी हैं उतनी ही तेज़ी से ये चल रहा है और कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। यहाँ पर हम लोगों का गुरुकुल खोलने की भी एक वो है कि कैसे नई प्रजाति तैयार की जाए। आज बालक शिक्षित तो हो रहा है लेकिन कुछ संस्कारी तैयार हो रहा है। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति से हम संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी पद्धति होनी चाहिए। गीता का हम प्रचार कर रहे हैं, प्रसार प्रचार। प्रत्येक रविवार को माधव मिशन में, माधव आई हॉस्पिटल जीटी रोड पर जो बना है उसमें हॉल है, मंदिर है भगवान का। प्रत्येक रविवार को वहाँ पर प्रवचन होते हैं हमारे, गीता की एक एक चीज़ की विशद व्याख्या। और जिसने महिलाओं ने गीता को समझ लिया तो समझ लो पूरा घर सुधरेगा, परिवार सुधरेगा और देश सुधरेगा। देश क्या, विश्व तक ये चीज़ें जाएंगी। जहाँ गार्गी मैत्री जैसा जब ज्ञान उभर के आएगा तो निश्चित जानिए कि हमारा भारत जो विश्व गुरु कहा जाता था वो विश्व गुरु पुनः बन सकता है। तो उसी को बनाने का एक प्रयास है कि ब्रज से हम यहाँ आए हैं तो यहाँ आने का भगवान ने कुछ मुझे नियुक्त करके कठोपनिषद में दिया है, यमवेश वृणुते, यानी कि चयन करके भगवान भेजते हैं हर कार्य के लिए। तो ये शायद भगवान कन्हैया की उनके वंश में पैदा हुई हो तो शायद ये उन्हीं का वो था। लगभग 1000 आदमी का है, 800 से 1000 आदमी तक का भोजन है। जैसा और आपने कहा कि कानपुर को कान्हापुर बनाना है, इसका क्या प्रयास किया? इसके प्रयास में 10-12 मंदिर बन चुके हैं, जगह जगह। उन्नाव में हैं और हमीरपुर में हैं, माती मुख्यालय के पास में हैं, बिठूर में हैं, बहुत सारे मंदिर बने हैं। और जितने भी बच्चे हैं, और सरदारों के यहाँ भी हमने मूर्ति की स्थापना की है कृष्ण भगवान की। तो वहाँ 800 बच्चा है तो प्रत्येक पीरियड में वो जय श्री कृष्ण का उद्घोष करते हैं। वहाँ नमस्ते नहीं होती, सब जय श्री कृष्ण बोलेंगे। तो इससे बच्चों में क्या कहना चाहती हैं? सनातन धर्म दरअसल जो हल्ला मच रहा है वो बहुत उचित नहीं मच रहा है, क्योंकि ये सनातन धर्म तो कब नहीं था और कभी नष्ट भी नहीं हुआ। सनातन धर्म हमेशा से रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता के पहले ही श्लोक में ही कहा है कि अर्जुन, ये जो ज्ञान दे रहा हूँ ये मैं पहले सूर्य को दे चुका। सूर्य से व्यवस्थित मनु को हुआ, इक्ष्वाकु को मिला, ये परंपरा से राजर्षियों तक होता आया। तो ये तो मैंने हमेशा से ज्ञान देता रहा हूँ, तो ज्ञान नष्ट कब हुआ? सनातन धर्म तो हमेशा से, कोई नई चीज़ थोड़ी है, ये हमेशा आदि है, अनादिकाल से है। नई पीढ़ी को क्या कहना चाहिए?
नई पीढ़ी को थोड़ा संस्कार, अभी मेरे कल आरएसएस के लोगों से भी बात हुई तो ये हुआ कि यहाँ आसपास के जो बच्चे हैं उनको संस्कार नहीं मिल पा रहे। तो गीता के कुछ उपदेशों को लेकर युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, कि बच्चे इतना पढ़े भी नहीं कि कल स्कूल में वो लिख भी ना पाएँ, एग्जाम भी ना दे पाएँ, इतना आराम भी ना करें कि प्रमादी हो जाए, इतना भोजन ना करें कि आलसी हो जाए, तमोगुणी हो जाए। तो उनके खान पान पे उन पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, तो गीता के कुछ सूत्र हैं उनको लेकर के हम आगे भावी भविष्य में युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।